हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। जाबाज स्टडी पावर पॉइंट के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने वाले हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामान्य त्रिज्या व सामान्य पदार्थ के एक ठोस व एक खोखले गोले को सामान्य ताप तक गर्म करके ठंडा किया जाता है। तो देखिए, ठंडा किया जाता है तो जो हमारा खोखला गोला तेजी से जो ठंडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो हमारा खोखला गोला होता है वह तेजी से ठंडा हो जाएगा। तो पहले नंबर क्वेश्चन का हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला दिया गया है, ऊष्मा चालकता कम तथा विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण जल का प्रयोग तापमापी में नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक होने के कारण जल का जो प्रयोग तापमापी होता है वह नहीं किया जा सकता, प्रयोग तापमापी में नहीं किया जा सकता है। दूसरा जो दिया गया है, विकिरण उतापमापी द्वारा 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के ताप मापे जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा दूसरे नंबर क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक नंबर सही है। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित करना है। तो देखिए जो ए वाला दिया गया है, पारे का हिमांक जो होता है वो -115 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, पारे का हिमांक जो होता है -115 डिग्री सेल्सियस है। और एल्कोहल का जो हिमांक होता है, एल्कोहल का हिमांक वो -39 डिग्री सेल्सियस होता है। और जल का हिमांक कितना होता है, जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और हीलियम का हिमांक कितना होता है, -27 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 341C सही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन का हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है। 4 कथन दिया गया है, कौन सा कथन सत्य है यही बताना है। ए दिया गया है, फ़ारेनहाइट तापक्रम F पर 25 डिग्री का तापांतर, सेल्सियस तापक्रम C पर 45 डिग्री तापांतर होना चाहिए। ये हमारा गलत है, क्या है, ये हमारा असत्य है। और बी वाला दिया गया है, OF -32 डिग्री सेल्सियस से संगत होता है। बी वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। और सी वाला जो दिया गया है, सेल्सियस तापक्रम पर 10 डिग्री का तापांतर, फ़ारेनहाइट तापक्रम पर तापांतर 18 डिग्री होना चाहिए। सी वाला हमारा सत्य हो जाएगा। और डी वाला जो दिया गया है, 90 डिग्री सेल्सियस पर जल 220 F पर जल से अधिक उष्ण है, तो हमारा डी वाला भी असत्य हो जाएगा। तो हमारा चौथे नंबर क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि सत्य है, सी वाला। तो आइए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस ताप पर फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने का आधा होगा। पाठ्यांक जो होता है, फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक जो होता है सेल्सियस पैमाने का आधा होगा। तो जो हमारा ए वाला दिया गया है 160 डिग्री, तो 160 डिग्री जो होता है ताप फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने का आधा होता है। तो 160 डिग्री ए वाला ऑप्शन हमारे छठे नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा। तो आइए छठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह ताप जिसका मान फ़ारेनहाइट व सेल्सियस पैमाने पर सामान्य है, जिसका मान फ़ारेनहाइट व सेल्सियस पैमाने पर सामान्य है। तो देखिए -40 डिग्री, कितना, -40 डिग्री जो दिया गया है, यह मान फ़ारेनहाइट व सेल्सियस पैमाने पर सामान्य होता है। तो हमारा छठे नंबर क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अणुओं की गतिज ऊर्जा प्रकट होती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा प्रकट होती है, जो किसके रूप में प्रकट होती है, ताप के रूप में प्रकट होती है। किसके रूप में, ताप के रूप में प्रकट होती है। तो हमारा सातवें नंबर क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है -30 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट पैमाने पर मान
क्या होगा। -30 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट पैमाने पर मान क्या होगा। तो देखिए -22F होगा। कितना होगा? -22F होगा। तो हमारा 8वें नंबर क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है P व Q दो वस्तुएं हैं। P वस्तु का ताप Q से अधिक है, इसका अभिप्राय क्या है। इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय जो होता है वो P के अणुओं की गतिज ऊर्जा Q के अणुओं की गतिज ऊर्जा से अधिक होता है। इसीलिए हमारा 9वें नंबर क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए इसी के साथ हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर क्या लगाया जाता है या क्या होता है, जिस पर गैस की आणविक गति रुक जाती है। क्या होती है? जिस पर गैस की जो आणविक गति होती है वह रुक जाती है। इसीलिए हमारा परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर गैस की आणविक गति रुक जाती है। तो हमारा 10वें नंबर क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए कितना शानदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए कराया गया। तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।